श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। भगवान की प्राप्ति किसी साधन क्रिया के अधीन ना होकर हमारे वास्तविक भाव और भगवत प्रेम के ऊपर निर्भर करती है। हमारा भाव यदि अच्छा होगा तो भगवान को हम शीघ्रता से पालेंगे। किसी साधन के बल पर हम यह करेंगे, इतने वर्ष तक ऐसा करेंगे, उसका फल यह होगा। भगवान की प्राप्ति में कभी भी यह बातें कार्य नहीं करती। वे साधन साध्य नहीं हैं, वे केवल कृपा श्राद्ध हैं। संसार में क्रिया की अपेक्षा भाव ही प्रधान है। छोटी से छोटी क्रिया भी भाव की प्रधानता से हमें मुक्ति तक दे सकती है, और उत्तम से उत्तम क्रिया भी निम्न श्रेणी का भाव होने पर हमें नरक में ले जा सकती है। जैसे कोई व्यक्ति जब तप ध्यान स्तुति प्रार्थना पूजा पाठ यज्ञ और अनुष्ठान आदि दूसरों के अनिष्ट या विनाश के लिए करे तो उसके फलस्वरूप कर्ता को नरक की प्राप्ति होती है। यह अनुष्ठान आदि क्रिया यद्यपि बहुत ही उत्तम है, किंतु भाव तामसी है। इस कारण कार्य की अधोगति, कर्ता की अधोगति होती है। भगवान कहते हैं गीता में, तमोगुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। लेकिन जब यही उत्तम क्रिया स्त्री धन पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए अथवा रोग निवृत्ति के लिए की जाती है, तब राजसी भाव होने के कारण उससे मध्यम गति प्राप्त होती है। अर्थ यह है कि जिस भाव से क्रिया की जाती है उसकी प्राप्ति होती है। उत्तम क्रिया ही जब कर्तव्य समझकर निष्काम प्रेम भाव से भगवत प्रीत्यर्थ की जाती है, तब उसका फल अंतकरण की शुद्धि होकर भगवान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार एक ही क्रिया भाव के कारण उत्तम मध्यम और अधम फल देने वाली होती है। एक निम्न श्रेणी की क्रिया है, किंतु भाव यदि उच्च कोटि का है तो वह भी मुक्ति प्रदान करने वाली हो जाती है। जैसे अपने माता पिता गुरुजनों के रूप में बच्चों का पालन पोषण करना, उनके मलमूत्र की सफाई करना। यदि आजीविका एक चिकित्सक के रूप में है तो रोगियों के ऑपरेशन करना, और यदि सेवा कार्य है, आप रास्ते आदि की बुहारी करते हैं, लकड़ियों को ढोते हैं, दुकान में न्याययुक्त व्यापार करते हैं और कोई सेवा का काम करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, यह सब कर्तव्य समझकर निष्काम प्रेम भाव से किए जाएं तो इनके फलस्वरूप अंतकरण की शुद्धि होकर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। और ये सभी क्रियाएं सकाम भाव से की जाएं तो इनसे अर्थ की सिद्धि तो होती ही है। शबरी जंगल में ऋषि मुनियों के आश्रम के पास मार्ग पर ब्राह्म मुहूर्त से पहले झाड़ू लगाया करती, कूड़ा करकट कांटे आदि साफ करती और जंगल से लकड़ियां लाकर ऋषि मुनियों के आश्रम के पास रख दिया करती। यह कार्य देखने में निम्न श्रेणी का कार्य दिख पड़ता है, किंतु वह से निष्काम भाव से कर्तव्य समझकर करती थी। इसलिए उसके इस भाव के उत्तम होने के कारण उसका अंतकरण शुद्ध हो गया और उसे भगवत प्राप्ति हो गई। यहाँ तक कि भगवान श्री राम उसे खोजते हुए उसके पास आए। पद्म पुराण में कथा आती है, जब नरोत्तम ब्राह्मण तुलाधार वैश्य के यहाँ गया, उस समय तुलाधार अपने ग्राहकों को माल बेचने में लगा था। इस कारण उसने कहा, अभी मुझे अवकाश नहीं है। ग्राहकों की यह भीड़ एक पहर रात्रि बीतने तक रहेगी, उसके बाद मुझे अवकाश मिलेगा। यदि आप इतनी देर तक ना रुक सकें तो आप सज्जन अद्रोह के पास जाइए। आपके द्वारा जो बगुला मर गया है और आपकी धोती आकाश में सूखनी बंद हो गई है, इन सब का रहस्य आपको आगे मालूम हो जाएगा। भगवान ने जो ब्राह्मण के रूप में नरोत्तम के साथ साथ चल रहे थे,
कहा, चलो हम सज्जन अद्रोहक के पास चले। यूं कहवे वहां से सज्जन अद्रोहक के पास जाने लगे। तब रास्ते में नरोत्तम ने उनसे पूछा कि तुलाधार ने मेरे द्वारा बोगले के भस्म होने की बात कैसे जानी? भगवान ने बताया, जब यह दुकानदारी करता है, माल खरीदता और बेचता है, तो सबके साथ सत्य तथा सम व्यवहार करता है। इसी से इसे तीनों कालों का ज्ञान है। और इसी कारण उस तुलाधार वैश्य के घर में भगवान ब्राह्मण के रूप में निवास करते थे। और अंत में वह तुलाधार वैश्य विमान में बैठकर भगवान के साथ भगवान के परम धाम में चला गया। यहां विचार करना चाहिए कि तुलाधार वैश्य की वस्तुओं की क्रय विक्रय क्रिया तो देखने में कोई उत्तम श्रेणी की नहीं है, परंतु स्वार्थ त्याग, सच्चाई, ईमानदारी और समता के व्यवहार के कारण वही क्रिया इतनी उच्च हो गई कि उसे परम पद प्राप्त कराने में सिद्ध हुई। इससे यही बात सिद्ध होती है कि भाव ही प्रधान है, हमारी क्रिया नहीं। इसलिए हमें उचित है जब कभी हम कोई क्रिया करें तो उसे उत्तम से उत्तम भाव से करें। जब नीची से नीची क्रिया भी उत्तम से उत्तम गति प्राप्त करा सकती है, तब फिर जहां क्रिया भी उत्तम से उत्तम हो और भाव भी उत्तम हो, तो वहां तो कहना ही क्या। इस भाव को समझने के लिए एक दृष्टांत है। भगवान का एक भक्त साधक था। वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे रहकर भजन, ध्यान, गीता पाठ, साधु सेवा, तप और उपवास आदि किया करता। एक समय वहां देवर्षि नारद जी पधारे। उस साधक ने उनकी बड़ी सेवा की। तदनंतर जब नारद जी जाने लगे, तब उसने नारद जी से पूछा, भगवान अब आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने बताया, भैया मैं भगवान के पास अब बैकुंठ जा रहा हूं। उस साधक ने नारद जी के चरणों में सिर निवाया और हाथ जोड़कर उत्सुकता पूर्वक दीन भाव से प्रार्थना की, हे महर्षि, क्या आप मेरे लिए भी भगवान से यह पूछ लेंगे कि मुझे उनके दर्शन कब होंगे? नारद जी ने कहा, क्यों नहीं भैया, जरूर पूछकर तुम्हें बता दूंगा। इतना कहकर नारद जी वहां से चल दिए और बड़े प्रेम से भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए बैकुंठ धाम पहुंच गए। भगवान ने पूछा, नारद कहां से आ रहे हो? नारद जी ने कहा, एक वृक्ष के नीचे आपका एक भक्त आपके भजन, ध्यान और तपस्या में संलग्न है। मैं वहीं से आ रहा हूं। भगवान उसकी सेवा, पूजा, भजन, ध्यान और तपस्या प्रशंसा के योग्य है। प्रभु उसने मेरे द्वारा आपसे यह पूछवाया है कि उसे आपके दर्शन कब होंगे। भगवान बोले, नारद यह बात मत पूछो। नारद जी की उत्सुकता और बढ़ी। उन्होंने कहा, क्यों नहीं भगवान? भगवान ने उत्तर दिया, नारद वह जिस प्रकार भजन, ध्यान, सेवा, शुश्रूषा और तपस्या कर रहा है, इस प्रकार करते रहने पर तो उसे मेरे दर्शन होने में बहुत विलंब होगा। इस प्रकार साधन करने पर उसे उस पीपल के वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों बाद मेरे दर्शन होंगे। भगवान की यह बात सुनकर नारद जी मौन रह गए। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बोले, भगवान वह तो बहुत तीव्रता से सेवा, जब ध्यान, तपस्या कर रहा है, फिर उसके लिए इतना विलंब क्यों है? भगवान ने कहा, नारद तुम इसका रहस्य नहीं समझते। मैं जो कुछ तुमसे कह रहा हूं वह उससे कह देना। तदंतर नारद जी ने भगवान से भक्ति, प्रेम, ज्ञान, वैराग्य संबंधी अनेक चर्चाएं की और फिर नारद जी वहां से लौटकर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए उस भक्त के पास पहुंचे। नारद जी को देखते ही भक्त उनके चरणों में गिर गया और बड़ी व्यग्रता से पूछने लगा, प्रभु क्या आपने मेरी भी चर्चा भगवान से की थी? उसकी व्याकुलता भरी बात सुनकर नारद जी मुग्ध हो गए। बोले, तुम्हारा प्रसंग चला तो था, किंतु कहने में संकोच होता है। भक्त ने कहा, भगवान संकोच किस बात का? क्या भगवान ने साफ साफ मना कर दिया? क्या इस जन्म में मुझे भगवान नहीं मिलेंगे? जो भी हो आप कृपया कर मुझे बतलाइए तो सही। आप संकोच ना करें, मुझे इससे कोई भी दुख ना होगा। उसके आग्रह करने पर नारद जी ने सारी बात ज्यों की त्यों बतला दी और कहा, अंत में भगवान ने तुम्हारे लिए यही कहा है कि इस प्रकार साधन करते करते इस पीपल के वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद मेरे दर्शन होंगे। इतना सुनते ही वह भक्त आश्चर्यचकित हो गया
और करुणा भावपूर्वक गदगद वाणी से कहने लगा, क्या मुझ जैसे अधम को भी भगवान के दर्शन होंगे? क्या यह बात भगवान ने आपको अपने श्रीमुख से कही है? आहा, जब कभी हो मुझे भगवान के दर्शन तो अवश्य होंगे। नारद जी बोले, होंगे तो सही, क्योंकि भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है, किंतु होंगे बहुत विलंब से। यह सुनकर कि भगवान के दर्शन अवश्य होंगे, उस भक्त के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उसका भाव एकदम बदल गया। वह आनंद विह्वल हो गया। प्रेम से भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करता हुआ उन्मत्त की भांति नाचने लगा। आनंद और प्रेम में वह इतना निमग्न हो गया कि उसे अपने देह की सुध भी न रही। और फिर विलंब कैसा? भगवान उसी क्षण वहां प्रकट हो गए। भगवान को देखकर नारद जी अवाक रह गए। उन्होंने पूछा, भगवान, आप तो कहते थे इस प्रकार साधन करते करते इस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद इसे मेरे दर्शन होंगे, परंतु वर्षों की बात तो दूर रही, अभी तो एक मुहूर्त भी नहीं बीत पाया कि आप प्रकट हो गए। भगवान बोले, नारद, वह बात दूसरी थी और यह बात दूसरी है। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम इसके रहस्य को नहीं जानते। नारद जी ने कहा, प्रभु, इसका क्या रहस्य है? वह कृपा कर मुझे बतलाइए। भगवान बोले, नारद, उस समय तो उसके साधन में क्रिया की प्रधानता थी, किंतु अब इस समय तो क्रिया के साथ इसके भाव की भी प्रधानता है। साधुओं की सेवा करना, सत्संग करना, व्रत, उपवास, तपस्या, गीता पाठ, सत्पुरुषों का संग, स्वाध्याय और भजन ध्यान आदि साधन रूप मेरी भक्ति करना बहुत ही उत्तम क्रिया है। इन सब क्रियाओं के साथ जब तक अनन्य प्रेम भाव नहीं होता तब तक उसके लिए विलंब होना उचित ही है। जब भक्त अपने को भुलाकर अनन्य प्रेम भाव में मुग्ध होकर केवल मेरे भजन कीर्तन में ही निमग्न हो जाता है और एक मेरे दर्शन के अलावा किसी की चाह नहीं रखता, तब मैं एक क्षण भी नहीं रुक सकता। इस समय इसका जो अपूर्व पवित्र प्रेमपूर्ण भाव है, जरा उसकी ओर तो देखो। उस समय क्रिया उत्तम होते हुए भी इसका ऐसा भाव नहीं था। इसीलिए मैंने यह कहा था कि इस प्रकार का साधन करने पर तो उस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद मेरे दर्शन होंगे। इस रहस्य को सुनकर नारद जी भी प्रेम विह्वल हो गए और भावावेश में अपनी सारी सुध बुध भूलकर भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। दोनों भक्तों की इस प्रेममयी स्थिति से स्वयं भगवान भी प्रेम मग्न हो गए। उनकी भी वैसी ही स्थिति हो गई। भगवान की तो यह प्रतिज्ञा है ही कि जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूं। कुछ समय तक विचित्र प्रेम राज्य की प्रगाढ़ स्थिति में रहने के बाद तीनों को जब जरा वह चेतना हुई तब वे प्रेम में मुग्ध हुए परस्पर वार्ता करने लगे। तदंतर भगवान उस भक्त के साथ विमान में बैठकर परम धाम में पधार गए और नारद जी प्रेम में विभोर होकर भगवत गुणानुवाद गाते हुए आगे अपने गंतव्य की ओर चल दिए। यह दृष्टांत हमें बताता है कि समस्त क्रियाओं में भगवान की भक्ति उत्तम है तथा उस भक्ति के साथ निष्काम और अनन्य प्रेम भाव का समावेश होने पर फिर भगवान के मिलने में एक क्षण का भी विलंब नहीं होता। इसलिए निष्काम अनन्य प्रेम भावपूर्वक ही निरंतर भजन ध्यान आदि की उत्तम क्रिया करनी चाहिए, क्योंकि इन सब में हमारा भाव ही प्रधान है। आप देखें इस संसार में भी यदि कोई किसी की हत्या कर दे, पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, न्यायालय द्वारा उसे दंड दिया जाता है। चाहे उसने एक ही व्यक्ति की हत्या करी हो, किंतु सीमा पर जो हमारे सैनिक हैं, जो इस देश की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं, किसी युद्ध की स्थिति में 10, 20, 50 को भी मार डालें तो वह अपराध नहीं है। उन्हें वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं। क्यों? वे स्वार्थ से वशीभूत नहीं हैं। वे इस देश के इसके नागरिकों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तत्पर हैं। और यहाँ संसार में जो लूटपाट और अपने वैर को मिटाने के लिए कोई हत्या करता है तो यह निम्न कोटि का है, क्योंकि इससे उसका स्वार्थ जुड़ा हुआ है, अपना निजी वैर जुड़ा हुआ है। वह लोक कल्याण के कारण वह सब नहीं कर रहा। तो भैया स्मरण रखें, भाव की मुख्यता है। भाव यदि बन जाए तो प्रभु को प्रकट होने में कोई विलंब कैसा। जब तप ध्यान भजन सत्संग स्वाध्याय यह सब
हमें धीरे धीरे पात्रता प्रदान करते हैं और जब हमारा श्री हरि के श्री चरणों में अनुराग हो जाता है, एक उनके सिवा कोई चाह शेष नहीं रहती। वियोग ऐसा हो जाता है कि जहां दृष्टि जाए वही दिखाई देते हैं, किंतु विरह का भाव भी बना रहता है। हे नाथ, कब मिलोगे? हे नाथ, मैं पात्र नहीं हूं, किंतु आप तो सर्वसमर्थ हैं, अपना लीजिए ना मुझे। और वे आ जाते हैं। इसी क्षण की तो प्रतीक्षा थी। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।